हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? हाँ, अभिषेक सर थोड़ा सा एक नया सेटअप में वगैरह है, बट डोंट माइंड इट। कुछ दिनों के लिए मैं सेशन ऐसे ही या तो फिर स्टैंडिंग लेता रहूँगा, लेकिन बोर्ड नहीं आएगा बीच में। आई होप यू गाइस डोंट माइंड अबाउट दैट, है ना, क्योंकि सेशन के क्वालिटी पे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ने वाला है कि नहीं। चलिए, तो आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है कि भाई 5 ऐसी चीज़ें जो आपको फाइनल प्रिपरेशन के दौरान एकदम रोक देनी चाहिए। मतलब 5 things that you must skip it right now और stop doing it right now. You should never repeat it at all. ठीक है, तो अभी हम वो शुरू करने वाले हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं मैं बताने वाला कि फिजिक्स में ये मत करना, केमिस्ट्री में मत करना, मैथ्स में ये मत करना, ये मत पढ़ाई करना, ये नहीं बताने वाला हूँ मैं इन जनरल आपकी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ कि ये 5 आदतें आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जब आप अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन या तो क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने आपका कॉन्सेप्ट। थंबनेल आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो 5 थिंग्स टू स्किप नाउ सीरियसली। ठीक है, तो इफ इन केस यू लाइक द वीडियो एज ऑलवेज, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट एट ऑल। एंड ऑल्सो हमारे इस सेशन के इस पूरा का पूरा जो PDF आपको हमें टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा। एंड देन माई इंस्टा इज अभिषेक_वेदांतु, आप मुझे वहाँ पर भी मिल सकते हो और अपने दुख दर्द बांट सकते हो। सीधा मुद्दे पर आते हैं। एग्जाम के लिए शायद 30 दिन बच्चे हैं, कुछ बच्चों के लिए शायद 15 दिन बच्चे होंगे, कुछ बच्चों के लिए शायद 5 या 10 दिन ही बचे होंगे, क्योंकि भाई साहब ऑफकोर्स ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन आप क्लास 9 से हो, तो क्लास 9 में होने वाले बच्चों का प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्लास 10 वालों को थोड़ा लेट होता है ना। तो चलो अब इस दिनों में ऑफकोर्स ये बात है कि आपके पास वक्त कम है, तो हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करना है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क का तोड़ का डालते जाना है। अगर नहीं डालोगे तो फिर बहुत परेशानी में फंस जाओगे, फिर बहुत ज़्यादा लेबर वर्क हो जाएगा, थक जाओगे। उसको नहीं करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम के लिए 3 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है? सबसे पहले आपको NCERT पढ़ने में वक्त नहीं बिताना चाहिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप NCERT लाइन बाय लाइन रीड करके पढ़ोगे तो कुछ ना पहले समझ में आने वाला है, स्ट्रेस ऊपर से और लगेगा और कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग यू एट अ वेरी वेरी अनफेवरेबल पॉइंट, जहाँ पर आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। और ऊपर से अलग बात है, NCERT पढ़ने में बहुत ज़्यादा करेज चाहिए भाई, क्योंकि थोड़ी बोरिंग होती है ना। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट सेम पॉइंट कि NCERT पढ़ कर मत समझो। पढ़ने में मज़ा आता है तो बिल्कुल करो, लेकिन नहीं मज़ा आता है तो फिर आपको इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आपको हमारे 1 शॉट वीडियोस देखने चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे 1 शॉट्स अवेलेबल है, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। आपको उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि टीचर्स पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सको। अब इन्हीं में जो 1 शॉट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो आपके पास जितना वक्त है, जिस सब्जेक्ट में, जो चैप्टर में जिसमें आपको ज़्यादा वक्त बिताना है, उसमें ज़्यादा बड़े 1 शॉट और छोटे 1 शॉट्स, जहाँ पर जो आपको चैप्टर पता है उनके लिए छोटे 1 शॉट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। किसी भी चैनल का देख सकते हो, बस आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कि भाई इस चैनल पर हमने भी हर एक चैप्टर का 1 शॉट किया हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो, छोटे बड़े नाटे मोटे सब किए हुए हैं, देख लेना ज़रूर। अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने सिलेबस को ध्यान से समझिए। हो सकता है कि आप पुराना NCERT फॉलो कर रहे हो, नया NCERT पे आपने नहीं पहुंचे हो सकता है कि आपका स्कूल कुछ और सिलेबस फॉलो कर रहा हो, क्योंकि स्कूल वाले कभी कभी जो CBSE प्रिस्क्राइब्ड होता है क्लास 9 में उससे कम लेते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा लेते हैं। तो अपने सिलेबस के अनुसार पढ़िए। CBSE का जो एक्चुअल सिलेबस है वो CBSE की वेबसाइट पर अवेलेबल है, cbse.gov.in उस वेबसाइट का नाम है। तो आप उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो CBSE सिलेबस। आप सीधा गूगल में सर्च कर दोगे CBSE क्लास 9 का सिलेबस, तो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा CBSE एकेडमिक्स का। उस लिंक पे क्लिक करिए और जाइए और डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गलती कहाँ पे होती है? देखो, आप अगर डाउनलोड जब करते हो तो ये CBSE के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार नेचर ऑफ मैटर, जो आपका एक यूनिट है केमिस्ट्री का, उसमें जो आपका क्या कहते हैं, ये है ना मिक्सचर्स वाला जो टॉपिक है, उसमें जो केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो अब मिक्सचर्स को सेपरेट करने का जो टॉपिक है वो एलिमिनेटेड है। वो एक्चुअली पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, अब वो एलिमिनेटेड है। वैसे ही अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो जो टिश्यूज़ का टॉपिक है आपके एनिमल्स का, उसमें सिर्फ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ पूछा जाता है, बाकी सारे नहीं पूछे जाते। फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का जो यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली डिलीटेड है। आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली डिलीटेड है। तो सिलेबस को ध्यान से समझिए। अगर आपके स्कूल में फिर भी पूछा जा रहा है तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है तो प्लीज़ डू नॉट रीड एवरीथिंग विच इज़ देयर इन NCERT, बिकॉज हो सकता है कि आप पुराना NCERT फॉलो कर रहे हो, नया NCERT नहीं। ठीक है, तो दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट विच यू शुड स्किप राइट नाउ। नंबर 3,
नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आज मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। वो बोनस टिप सेशन के एंड में आएगा, तो सेशन के एंड तक जरूर रहेगा और ये वीडियो छोटा सा है तो पूरे एंड तक देखिएगा। नंबर 3, स्टॉप प्रैक्टिसिंग रेफरेंस बुक्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग येट। अगर आप नए बच्चे हो तो वन शॉट इज शुड बी योर प्राइमरी फोकस, नॉट एनीथिंग एल्स। नो एनसीईआरटी, नो रेफरेंस बुक। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, एक बार रिवीजन हो चुका है, फिर डेफिनेटली आप रेफरेंस बुक को प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा होगा कि भाई मेरे दोस्तों ने सबने पढ़ाई कर लिया, रेफरेंस बुक भी कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, लग भी रहा होगा। लेकिन बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस बुक से सवाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उस कॉन्सेप्ट को के बारे में आपको पता हो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सम्स के फॉर्मूलाज के बारे में पता हो, वो आपको एनसीईआरटी के वन शॉट्स देखने के बाद ही समझ आ सकती है। वरना आप जितना भी रेफरेंस बुक प्रैक्टिस कर लो, आपको सवाल कभी भी समझ ही नहीं आएगा, सवाल का जवाब कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो रेफरेंस बुक तभी प्रैक्टिस करिए जब आपको प्रैक्टिस का वक्त मिले, ना ही पढ़ाई का वक्त। प्लीज़ मेक श्योर कि ये हो, वरना आपके अंदर स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस बुक के सवाल आपसे हो नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड। नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, if in case you have studied some chapter and you are very confident about it, or if in case you think there is a chapter where you needs to spend less time, then you don't need to watch very big videos on YouTube, है ना। आपको लंबे वीडियोस देखने की जरूरत है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले पॉइंट में ही, वन शॉट आपके स्वाद अनुसार आप देखिए, चाहे वो 20 मिनट्स का हो या 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो। सारे घंटों के पूरी मेनू अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर, है ना, हर एक चैनल का अवेलेबल है। तो आपके ज़रूरत के अनुसार आप वन शॉट को देखिए। अगर एक चैप्टर आपको 20 मिनट समझ में आता है तो आप 1 घंटा क्यों दोगे इसमें, क्यों इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो। साल का शुरुआत होता तो समझ में आता, लेकिन साल का शुरुआत नहीं है अभी, तो वक्त बर्बाद ना करो, ठीक है। मूविंग टू द 5th पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टॉप प्रायोरिटाइजिंग टॉपिक्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आपके क्लास टाइम में कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ इन जनरल मोशन चैप्टर में ग्राफ्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्सनल लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन चैप्टर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करूँ तो आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है। साउंड चैप्टर में बात करूँगा तो साउंड चैप्टर में रेंज ऑफ हियरिंग इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है, एको इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। मैंने फिजिक्स का आपको बता दिया। तो अगर आपके पास वक्त कम है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे को प्रायोरिटाइज करिए, उसके बाद वक्त बच जाता है फिर जाकर उन टॉपिक्स को पढ़िए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। आपको एक आइडिया लग गया होगा आपके यूनिट टेस्ट से, मंथली टेस्ट से, फर्स्ट टर्म से, मिड टर्म से, कि भाई आपके स्कूल के टीचर्स किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए। तो उन चैप्टर्स के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए जो टॉपिक्स टीचर्स ने दिया हुआ है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा कर वो पूछेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में भी, ठीक है। तो वक्त उनको दीजिए ज़्यादा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है अभी तक तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, और अगर आपने पढ़ाई की है तो भाई आपके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपके बोनस टिप के लिए, लेकिन बोनस टिप में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब में और पूरे एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहली बार क्लास 9 के बच्चों के प्रैक्टिस के लिए किसी एक कंपनी ने टेस्ट सीरीज़ निकाला है, और वो टेस्ट सीरीज़ हम ही ने निकाला हुआ है। आपके एसएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, बेसिक, स्टैंडर्ड चारों सब्जेक्ट को मिलाकर हमने बनाए हुए हैं, और हिंदी के लिए भी मिलाकर हमने बनाए हुए कुल मिलाकर हर सब्जेक्ट के 3-3 टेस्ट पेपर्स विद फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस, और हिंदी के लिए तो 6 पेपर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो विद फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस। और इस पूरे टेस्ट सीरीज़ का जो फीस है वो एब्सोल्युटली ज़ीरो है सॉल्यूशंस के साथ। करना क्या आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप बस उस वीडियो पे उस लिंक पे क्लिक करिए और जाइए और ज़ीरो फीस से इसको ले जाइए। प्रैक्टिस करते रहिए। आपने पूछा ना सर रेफरेंस बुक प्रैक्टिस के लिए वगैरह वगैरह, ज़रूरत ही नहीं है। इन टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लीजिए, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जाइए, इंतज़ार किसका है, फ्री है भाई, ले लो, मौका क्यों गवा रहे हो, ठीक है। अब आगे बोनस टिप क्या है आज का, अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड स्किप इमीडिएटली। 9th क्लास में ही ये आदत छूट जाएगी, तो ना 10th में, ना 12th में, ना जेई या नीट में, ना यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करोगे। बच्चे हमेशा याद रखना, आपका टैलेंट अलग है, आपकी एबिलिटी अलग है, आपका मेमोरी पावर अलग है, आपका पढ़ने का अंदाज़ अलग है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो अलग है, आपके माँ बाप अलग हैं, आपके सिबलिंग्स अलग हैं, आपके दोस्त अलग हैं, आपके टीचर्स अलग हैं, आपका स्कूल अलग है, आपका स्टेट अलग है, आपकी सिटी अलग है। किसी भी बच्चे से अगर आप देखोगे
तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को समझो कि जब इतने सारा डिफरेंस होता है तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के कंपैरिजन कैसे हो सकती है। दूसरे लोग करें तो समझ में आता है, लेकिन आप खुद करोगे किसी को कंपेयर अपने आप से तो सही नहीं होता है, चाहे वो 9th हो या 10th हो, बेटा कभी मत करिएगा। ये एक बोनस टिप था आपके लिए विच यू मस्ट स्किप टुडे। जल्दी से मुझे कमेंट में स्पैम कर देना कि जी सर मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँ क्योंकि मैं यूनिक हूँ। ये कमेंट्स में आप स्पैम करके जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।